आज हम जानेंगे कम हीमोग्लोबिन के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया कहते हैं और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे आरबीसी के ऊपर यानी कि रेड ब्लड सेल्स के ऊपर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर के अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो हीमोग्लोबिन कम होने के जो कारण है उसमें देखोगे कि शरीर में प्रोटीन की मात्रा उचित नहीं होने पर हीमोग्लोबिन की समस्या पैदा होती है। उसमें पहला कारण होता है कि कैंसर किसी व्यक्ति को है तो उसमें हीमोग्लोबिन कम बनता है। अगर एड्स के व्यक्ति में भी कम बनता है, लिम्फोमा किसी व्यक्ति को हुआ है, सिरोसिस किसी व्यक्ति को हुआ है, ल्यूकेरिया किसी व्यक्ति को हुआ है, बवासीर में भी आप देखोगे हीमोग्लोबिन का कम होना एक स्वाभाविक है। हेमोलाइटिक अगर हुआ है किसी व्यक्ति को, पेट में अगर अल्सर की प्रॉब्लम है तो वहां पे भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। आयरन की कमी की वजह से भी आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। साथ ही साथ मल्टीपल माइलोमा अगर किसी व्यक्ति को है तो थेरेपी की वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। फिर विटामिन की अगर कमी है तो ये दिक्कत हो सकती है। आपको हाइपोथायराइडिज्म अगर हुआ है तो हीमोग्लोबिन इसमें कम देखने को मिलता है। हमेशा अगर आप रक्तदान करते हैं, क्योंकि रक्तदान करने का जो एक समय सीमा होती है, आप 3 महीने में या 6 महीने में एक बार कर सकते हैं। लेकिन मंथली मल्टीपल टाइम अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो वहां पर भी ब्लड आपके कम होने के चांसेस हो सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन हमेशा कम देखने को मिलता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया अगर होता है तो उसके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम बनता है। साथ ही साथ अगर आपके बॉडी के अंदर कहीं पे अगर खून अगर निकल रहा है, खून बह रहा है या घाव हुआ है, वहां से खून निकल रहा है, तो हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, यानी कि ब्लड लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। आपके पेशाब से अगर यूरिन आ रहा है तो आपको जरूर जांच करवाना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट अर्जेंट बेसिस पे करना चाहिए। अनुवांशिक असामान्यताएं हैं अगर अगर आपको, तो ये हो सकता है। और अगर पीरियड में अत्यधिक मात्रा में अगर ब्लड आ रहा है तो वहां पे भी हीमोग्लोबिन कम होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाली समस्याएं क्या है? अगर आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन अगर कम है तो आपको क्या-क्या समस्याएं देखने को मिल सकती है? इसमें सबसे पहले आपके सीने में दर्द कंटिन्यू बना रहेगा, सिर में दर्द हमेशा बना रहेगा, खून की कमी महसूस होगी, थकान, कमजोरी हो सकता है आपको, अत्यधिक आपको ठंडी महसूस होगा, आपके दिल से जुड़ी बीमारियां, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हाथ और पैर हमेशा आप देखोगे ठंडा बना रहेगा अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो। साथ ही साथ आपके पूरे शरीर में अकड़न और दर्द महसूस होता है और पीरियड के टाइम पे अत्यधिक ब्लड का आना। और किडनी और लिवर की बीमारियों में भी देखा जाता है कि अगर आपकी हीमोग्लोबिन में अगर कम हुआ है, आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम है, तो किडनी और लिवर की बीमारियों की वजह से भी हो सकता है। हीमोग्लोबिन की कमी के लक्षण क्या है? कैसे पहचानें कि आपको हीमोग्लोबिन कम हुआ है बॉडी के अंदर? तो आप देखोगे, आप थोड़ा-सा भी अगर काम करते हो तो आपको थकान महसूस हो रही हो, आपको कमजोरी महसूस हो रही हो, सिर में दर्द बना रहता है, साँस फूल जाता है, थोड़ी देर अगर आपको चलना पड़े, कोई वज़न उठा कर लेके चलना पड़े तो आपका साँस फूल जाता है। साथ ही साथ चक्कर आना महसूस हो रहा हो, घबराहट आपको हो रहा हो और आप किसी चीज़ पे एकाग्र ना हो पाए, किसी काम पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हीमोग्लोबिन कमी का लक्षण है। और बात-बात पे आपको अगर चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। साथ ही साथ आपके हाथ और पाँव ठंडा होना महसूस हो रहा है। उसके बाद हीमोग्लोबिन को अगर हम बढ़ाना चाहें, तो किस वजह से या कैसे हम हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले आप देखोगे, आपको पत्तेदार सब्जियाँ यानी कि हरी सब्जियाँ जिसमें पत्ते होते हैं ज़्यादा खाना चाहिए, साग ज़्यादा खाना चाहिए, आपको पालक का सेवन ज़्यादा कर खाना चाहिए, क्योंकि पालक में आपको आयरन बनेगा और आयरन बॉडी के अंदर अगर होता है, तो हीमोग्लोबिन बनाने में भी मदद करता है। साथ ही साथ आपको बीन्स, काबुली चना, ब्लैक आइस बीन्स और सोया बीन्स का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। रेड मीट और चिकन और अंडे का सेवन करना चाहिए और क्लैक्स आयरन में मैक्रन मसल्स जैसी समुद्री मछलियों का भी सेवन आपको करना चाहिए, जिससे आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा बॉडी में ज़्यादा हो सकती है। तो हीमोग्लोबिन की कमी को कैसे दूर करेंगे? आप अपने डाइट में पालक और हरी सब्जी ज़्यादा शामिल करें। चुकंदर, अनार सेवन, सेब, अमरूद, केला, गाजर, संतरा इत्यादि का सेवन ज़्यादा करें। अपने रूटीन में बादाम, किशमिश, खजूर को ज़्यादा खाएँ। अंडा, चिकन, मछली को भी अपने आहार में शामिल करें और साथ ही साथ गुड़ का सेवन करें या गुड़ की चाय पिएँ। चीनी आपको नहीं लेना है, गुड़ का सेवन करना है, जो कि आपकी सेहत के लिए ज़्यादा लाभदायक हो सकता है।